हेलो दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिभुज और उसके प्रकार। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। त्रिभुज तीन रेखाखंडों से घिरी बंधाकृति। तो यहाँ ये AB रेखाखंड है और दूसरा BC रेखाखंड है और ये AC रेखाखंड है। इनके द्वारा बनी बंद आकृति। तो बंद आकृति से अर्थ है यहाँ एक आकृति इसी प्रकार की है, परंतु यह बंद नहीं है। A, B, C और D यहाँ पर बंद आकृति नहीं है। बंद आकृति वह आकृति होती है जहाँ दो बिंदु संपाती होते हैं। तो अगर यह D A पर संपाती होता तो यह बंद आकृति कहलाती। तो ऐसी बंद आकृति जो तीन रेखाखंडों से घिरी हो उसे त्रिभुज कहते हैं। इसमें तीन शीर्ष अर्थात जहाँ दो रेखाखंड मिलते हैं उन्हें हम शीर्ष कहते हैं। जैसे यहाँ AB रेखाखंड और AC रेखाखंड बिंदु A पर मिलते हैं, तो इसलिए एक जो शीर्ष है वह A है। और इसी प्रकार रेखाखंड AC और BC बिंदु C पर मिलते हैं तो दूसरा रेखाखंड C हुआ। और रेखाखंड AB और BC B बिंदु पर मिलते हैं, इसलिए तीसरा जो शीर्ष हुआ वह B हुआ। तो ये तीनों शीर्ष तीन कोणों का निर्माण करते हैं। जैसे B शीर्ष B कोण का निर्माण करता है, A शीर्ष A कोण का निर्माण करता है और C शीर्ष पर C कोण है। तो हम इन्हें कोण A, कोण B, कोण C अर्थात A शीर्ष को कोण A, B शीर्ष को कोण B और C शीर्ष को कोण C, या इन्हें इस प्रकार भी लिख सकते हैं कोणों को, कोण BAC, कोण BAC, जो कोण एक को हम इस प्रकार लिखेंगे। दूसरा कोण ABC, इस कोण B को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। कोण C, तो कोण ACB या BCA, तो कोण BCA, यह कोण C होगा। तो तीन शीर्ष और तीन ही कोण होते हैं और तीनों कोणों को हम इस प्रकार नाम दे सकते हैं। इसमें तीन भुजाएं होती हैं, तो जो तीन रेखाखंड होते हैं उन्हीं तीनों रेखाखंडों को हम उसकी भुजाएं कहते हैं। जैसे यहाँ रेखाखंड है AB, दूसरा रेखाखंड है AC और तीसरा रेखाखंड है BC। तो ये रेखाखंड इसकी भुजाएं कहलाएंगे तथा इन्हें हम शीर्षों के आधार पर भी नाम दे सकते हैं। शीर्ष A के सामने की जो भुजा कहलाती है वह A कहलाती है, स्मॉल a। तो जो BC भुजा है उसे हम स्मॉल a कह सकते हैं क्योंकि यह शीर्ष A के सामने की भुजा है। शीर्ष C के सामने की भुजा AB है, इसलिए हम उसे शीर्ष C के सामने की भुजा AB है, इसलिए इसे हम स्मॉल c कह सकते हैं। शीर्ष B के सामने की भुजा AC है, इसलिए हम इसे स्मॉल b कह सकते हैं। शीर्ष C के सामने की भुजा AB है, इसलिए हम इसे स्मॉल c कह सकते हैं। AB भुजा को हम स्मॉल c कह सकते हैं। त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज मुख्यतः दो प्रकार से हम देखते हैं, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। तो तीन भुजाओं के आधार पर हैं और तीन ही कोणों के आधार पर। इस प्रकार त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। तो पहले भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, जैसे नाम से पता चल रहा है, सम माने बराबर, बाहु माने भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हों, अर्थात एक त्रिभुज हो जिसकी भुजाओं की लंबाई समान हो। जैसे यहाँ P, Q, R एक त्रिभुज है, इसकी PQ भुजा QR भुजा के बराबर और QR भुजा PR के बराबर हो, तो यह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा। अगर हम ये कहें कि कोई ऐसा त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाओं की माप 3cm, 3cm, 3cm है, तो यह जो त्रिभुज होगा वो समबाहु त्रिभुज होगा। अगला त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज। तो जैसे नाम से पता चला, सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, अर्थात हम यहाँ एक त्रिभुज है जिस त्रिभुज का नाम x, y और z है, उसमें x z के बराबर है, तो यह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा क्योंकि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ कोई त्रिभुज पी क्यू
आर है और उसकी ये भुजा 5 सेंटीमीटर और ये भुजा भी 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार दो भुजाएं समान हैं, इसलिए यह जो त्रिभुज होगा वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगला त्रिभुज है विषम बाहु त्रिभुज। विषम का अर्थ है यहाँ पर अलग अलग, बाहु माने भुजा और त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाओं की जो माप है वो अलग अलग हो। इसमें जो त्रिभुज है उसकी भुजाओं की माप अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पी क्यू आर एक त्रिभुज है और हम देख रहे हैं कि इसकी प्रत्येक भुजा की माप अलग अलग है। यह किसी प्रकार सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 60 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, इसलिए है विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। त्रिभुजों का अगले प्रकार है कोणों के आधार पर। तो कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला न्यून कोण त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। न्यून कोण जैसा आपको बताया है कि जो न्यून कोण होता है वो 90 अंश से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो इसका जो प्रत्येक कोण है वो 90 अंश से कम का होगा। जैसे यहाँ पी क्यू आर एक त्रिभुज है, इसमें ये 55 अंश है, यहाँ 65 अंश है और ये 60 अंश है। सभी जो कोण हैं वो 90 डिग्री से कम है, इसलिए यह जो त्रिभुज होगा वो न्यून कोण त्रिभुज का जो अगला प्रकार है वह समकोण त्रिभुज है। तो जैसा नाम से पता चल रहा है समकोण त्रिभुज। तो समकोण का अर्थ जिसमें समकोण हो। समकोण का अर्थ था 90 डिग्री। तो ऐसा कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री हो वह समकोण त्रिभुज होता है। जैसे यहाँ त्रिभुज ABC है जिसमें कोण भी 90 डिग्री है। इसका चित्र किसी भी प्रकार हो सकता है, हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, जिसमें ये कोण 90 डिग्री है तो तब भी यह समकोण होगा क्योंकि एक कोण इसमें 90 डिग्री। अगला प्रकार है अधिक कोण त्रिभुज। जैसा नाम से मालूम हो रहा है अधिक कोण, तो इसमें जो एक कोण होगा वह अधिक कोण होगा। तो अधिक कोण का अर्थ है 90 अंश से अधिक का कोण। तो इसमें जो कोण बनेगा वो 90 अंश से अधिक का होगा। जैसे A, B और C ये एक त्रिभुज है जिसमें B अधिक कोण त्रिभुज है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि ये ABC एक अधिक कोण त्रिभुज है। यहाँ पर भी जैसे PQRS एक PQR जो त्रिभुज है इसमें Q अधिक कोण त्रिभुज है, Q अधिक कोण है, इसलिए यह PQR एक अधिक कोण त्रिभुज है। यह आकृतियाँ किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, परंतु एक कोण इसमें अधिक कोण होगा, यह आवश्यक है, तभी वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि त्रिभुजों के प्रकार कौन कौन से हैं। अगली वीडियो में हम त्रिभुज से संबंधित बहुत सारी अवधारणाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसलिए हमारे अगले वीडियो देखना न भूलिएगा। और यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा तथा ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।